नमस्कार साथियों, ओनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी, आप हों या हम हों, चूँकि हम आपकी इस कोशिश में लगे हैं कि आप जो है कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी जो कर रहे हैं वो क्वालिफाई करें, ये हमारा मत है। और आपकी जो है वो आपकी सर्वोच्च कामना यही रही है, एम्बिशन आपके यही हैं कि आप जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हो। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों का मोटो जो है, मकसद जो है वो एक ही है और ये मकसद जो है दोनों एक दूसरे के संपूरक है। ठीक है दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है दोस्तों, इसको जुमले के रूप में कहे जाते हैं। क्या आपने कभी इसका मीनिंग समझने की कोशिश की है? दोस्तों, इसका मीनिंग जो है बहुत व्यापक है, इसके डायमेंशंस जो है वो बहुत व्यापक हैं। ठीक है, मैं आज के क्लास में आपसे कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ, ऐसी बातें करना चाहता हूँ जो आपके जीवन के लिए सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में हैं आप उसमें जो है अपना सर्वोच्च करने का प्रयास कीजिएगा और कीजिएगा भी। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य तो होता ही है। जैसे हम किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों, चाहे हम आईएएस बनना चाहते हों, मतलब यूपीएससी क्रैक करना चाहते हों, या पीसीएस का कोई भी एग्जामिनेशन के में लगे हुए हों, चाहे हम बीपीएससी में लगे हुए हों, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहे हों, या एमपी पीसीएस का तैयारी कर रहे हों, या यूके पीसीएस जो आने वाला है, या हम छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी करने वाले हों, या हम एसएससी सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हों, या स्टेट में भी एसएससी जो एग्जामिनेशन होते हैं वो, या हम एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हों जो रेलवे से संदर्भित है, या आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हों, या अदर कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हों। ठीक है दोस्तों, हमारा सर्वप्रमुख लक्ष्य यही होता है कि इस टारगेट को हम अचीव कर लें। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, दो चीज़ें किसी भी चीज़ को पाने के लिए, अचीव करने के लिए दो चीज़ें हमेशा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, एक क्या होता है कि एक होती है उम्मीद। ये जो है उम्मीद ही सारे उम्मीद जो है ना, ये उम्मीद ही हमें अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में यही मदद करता है। और दूसरा क्या है कि हौसला। ठीक है, उम्मीद के साथ में हौसला भी होना चाहिए। और तीसरी चीज़ें जो दोनों जहाँ से निकलती हैं वो क्या है कि मैं हार्ड लेबर की बात नहीं करूँगा। हार्ड लेबर तो लेबर क्लास के जो मजदूर भी हैं वो भी करते हैं। हम यहाँ स्मार्ट लेवल की बात करते हैं। स्मार्ट लेबर ये क्या है, इसमें जो है ऑनेस्टी होनी चाहिए। तो ये जो है ईमानदारी पूर्वक हम जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें हम दो तीन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। एक तो ईमानदारी के साथ हम जो है उसकी तैयारी करेंगे दोस्तों। ठीक है, हमारे लिए कोई जब भी कोई तैयारी करने आप जाएं तो आप अन्य सारी चीज़ों को छोड़ के, और दोस्तों एक विश्वास रखें, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसको कि अगर हमने 6 महीने दे दिए ना तो उसका कोई प्री का स्तर जो है या मेंस के स्तर पे हम रुक जाए। ठीक है, बस 6 महीने निरंतरता के साथ में आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये यूपीएससी में भी, अरे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टॉपर के इंटरव्यू भी देखे होंगे आपने कि उन्होंने 6 महीने की तो बात छोड़ दें आप, 2 से 3 महीने उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लग के पूरे सब चीज़ समर्पित करके, ठीक है, और लगे, और उनका जो है सिर्फ प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ, वो सिलेक्ट तो हुए ही, चूँकि ये कंटिन्यूटी मेंस में भी बन जाती है, वो आगे चल के टॉपर भी बने। ठीक है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, आप लोग रोज़ उस उदाहरणों को पढ़ते हैं, लेकिन क्या है कि हम उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम जो है ऑनेस्ट होके लेबर करेंगे। ठीक है, और लेबर जब हम करते हैं दोस्तों, और स्मार्ट लेबर करेंगे, ठीक है, स्मार्ट ढंग से हम तैयारी करेंगे, और उसके लिए हम और हमारी जो टीम है, जो ओनो स्टडी की जो टीम है, वो सब आपके सहयोग करेंगे, हम लोग सहयोगी रहेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो है करना क्या है कि अपने आप को समर्पित कर देना है। कोई भी एग्जामिनेशन आपके पास में, कोई भी
एग्जामिनेशन जिसकी तैयारी आप कर रहे हैं, समर्पित होके हमारे साथ चलते हुए अपनी मतलब पढ़ाई को जारी रखते हुए, ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा जो रणनीति बताई जाए, चूँकि हम लोग सारे जो भी टीचर्स हैं वो आपको जो भी रणनीति बताएंगे वो एक अनुभव के साथ बताएंगे, ठीक है। तो उस अनुभव का लाभ, चूँकि हम लोगों ने वो अनुभव प्राप्त किए हैं अपने जीवन में बहुत तरह की असफलताओं को झेल के, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है आपसे ना हो, वो गलतियां आप न करें, इसके लिए जो है हम आपके साथ में हमेशा रहेंगे। और कोई भी रणनीति जो आपके द्वारा मतलब आपको बताई जाएगी हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा, ठीक है दोस्तों, ये रणनीति जो है आपके हर एक स्तर पे कारगर होंगी, ठीक है। तो ये हमने कहा कि स्मार्ट लेबर की आवश्यकता है, उसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों, यही चीज़ जो है, और एक उम्मीद और हौसला के साथ में, ठीक है, यही चीज़ें जो है वो हमें वो दिन दैया जो है वो बीच मझधार को पार लगवाती हैं, ठीक है, और हम एम्बिशन अपना अचीव करेंगे, ठीक है। तो जो टारगेट हमने रखा है ना, वो ये छोटी चीज़ है दोस्तों, ये जो आपके नज़र में ये छोटी चीज़ें होंगी, ये बहुत तरह की बातें आपके दिमाग में, ये चीज़ें बहुत जगह सुनते होंगे, सोशल मीडिया का भी बहुत सारा माध्यम, लेकिन इसको जीवन में उतारिए। बस मेरे कहने का एक ही अर्थ है कि आप इसे जीवन में जो है समाहित करें। और चूंकि जानते हैं दोस्तों, एक चीज़ देखेंगे आप कि 10 साल के बाद में कोई भी आपसे जो है ना आपकी हैसियत ही देखता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें, जितनी दोस्ती यारी अभी की है, जितने मौज मस्ती चल रही है ना, वो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी। 10 साल के बाद में जब आपके पास में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तब फिर आप चाह के भी क्या कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है 10 साल का जो समय आप मस्ती में गुजारेंगे, और उसके बाद में आपका आजीवन जो है संघर्ष का जो दौर शुरू होने वाला है, उसकी परिकल्पना भी करना जो है ना वो बहुत ही अजीब लगता है, ठीक है ना। और उससे बहुत सारे लोग जूझ भी रहे हैं और आजीवन जूझते रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमको अगर रॉयल लाइफ जीनी है ना, तो अपने जीवन के बस महत्वपूर्ण 6 महीने जो है ईमानदारी पूर्वक अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना है, ठीक है। अपने जीवन का 6 महीना आप दे दीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके लिए कि आप सोचा है और वो ना हो जाए, ठीक है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे मतलब अभी क्या है ना कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, हर एक जगह पे बढ़ा हुआ है। इवन ग्रुप डी भी ले लें, वहाँ भी करोड़ों करोड़ों की संख्या में फॉर्म डाले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जितने सीट्स होते हैं भरते तो उतने ही हैं, ठीक है। तो वो कौन आते हैं, उनमें जो बेस्ट होते हैं दोस्तों, और वो जो बेस्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों का पालन अपने जीवन में करते हैं, ठीक है। ये आप मान के चलिए, हम लोगों ने भी साक्षात उदाहरण देखे हैं। ऐसे मैं उदाहरण गिनवाने लगूंगा तो ये ख़त्म नहीं होने वाली है, ठीक है। आप मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देख ले, जो हमारे भारत के माननीय राष्ट्रपति रहे, ठीक है। या आप राजेंद्र प्रसाद को देख लें, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, या आप विवेकानंद को देख लें, या आप मतलब कहीं भी लेनिन को देख लें आप, या मतलब वैश्विक स्तर पे भी आप देखेंगे अब्राहम लिंकन को देख लें। तो बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन उन उदाहरणों से अभी तक हम लोगों ने क्या हासिल किया? नथिंग, शून्य, 0 हासिल किया, ठीक है। आज मैं भी आपको मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ, आप क्या करेंगे कि 2-4-10 दिन इस पे अमल करेंगे, फिर ये चीज़ें जो है ये मतलब ये जो है फिर वो चीज़ें धरातल पे आ जाएंगी, मतलब उसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है ये कि दृढ़ निश्चय के साथ में आप लगें, किसी भी एग्जामिनेशन में लगें, आप दृढ़ निश्चय के साथ में लगें। और दोस्तों, आप एक दिन आएगा, ठीक है, जो कि ये जो भी आपने अपने जीवन के जो 6 महीने महत्वपूर्ण समय उसको दिए हैं, बहुत कम समय होता है दोस्तों, 1 साल कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है। आप पढ़ने पे आए ना, आपके दिन न कट रहे होंगे। आप लोग सोशल मीडिया दिन भर, आजकल के बच्चों की प्रवृत्ति हो गई है सोशल मीडिया का दिन भर जो है ये उपयोग करना, और सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्या क्या चीज़ें हैं, वो फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिंक्स वगैरह आते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ करते हैं। ये सारी चीज़ों को छोड़ना होगा, ठीक है। और बस एक ही माध्यम होता है सफलता का, सोशल मीडिया का भी उपयोग करना चाहिए दोस्तों, लेकिन कुछ अच्छी बातों के लिए करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 99.9% जो जनता है भारत की हमारे, वो कहाँ पे तो कपिल शर्मा का शो देखने में व्यतीत करती है, या कुछ ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो जिसमें कि मतलब बहुत ही अश्लील
तरह की चीज़ें होती हैं उसमें उनको उनका मन लगता है, वो मन हमें यहाँ लगाए ना दोस्तों। ज़्यादा दिन 6 महीने बाद आदमी जब आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा तब आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं, आजीवन आप, फिर उसके बाद तो मस्ती ही मस्ती है ना। तो ये दोस्तों आप जो है 6 महीना अपने लाइफ के दें, और ये जो है आप कभी अपने मन से पूछ के देखें कि क्या मैंने जो भी आपको ये बातें बताई हैं, क्या हम मतलब मेरे द्वारा कोई भी बातें कही जा रही हैं, ये क्या किसी भी स्तर पे इस बातों को झुठलाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, आप अपने मन से कभी पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो है हार्ड वर्क नहीं, हमको स्मार्ट वर्क करना है और अपने जीवन के 6 महीने देने हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलते हैं और अपने सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, और जो है कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।